Greetings class. Coming to our last method of this chapter, that is internal rate of return method or IRR method. That's the short form है IRR method or you can say it as internal rate of return method. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कौन सा मेथड है बेटा? ये हमारा सबसे थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं ना थम रूल ऑफ थम है. इसका मतलब क्या है? जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड आप इसको बोल सकते हैं एक टाइप से. ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब इसके अंदर हमें अलग अलग रेट्स पे एनपीवी ट्राई करनी पड़ती है. उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में मेरी आईआरआर क्या होगी. बेसिकली आईआरआर है क्या बेटा? आईआरआर वो रेट होती है हमारी जिस पर हमारी एनपीवी 0 होती है. ठीक है, आईआरआर क्या है मेरी? आईआरआर मेरी वो रेट होती है जिसके ऊपर मेरी एनपीवी 0 होती है. मींस ये इसका मतलब क्या है? एनपीवी 0 होने का मतलब क्या है बेटा? एक बार चेक करते हैं. लेट्स चेक. सी, दिस इज आईआरआर. आईआरआर मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. आईआरआर बेटा वो रेट है जिसपे मेरी एनपीवी इज इक्वल टू 0 है. एनपीवी 0 होने का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. एनपीवी का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं जस्ट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. एनपीवी का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स अगर मैं इसको यहां पर ले जाऊं 0 की जगह पे, सो आई कैन राइट इट एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. इसको मैं यहां लेके जा रही हूँ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. का क्या मतलब हुआ? यानी कि एनपीवी मेरी वो रेट है, सॉरी आईआरआर मेरी वो रेट है. आईआरआर हमेशा परसेंटेज में निकलती है आपकी. तो आईआरआर मेरी वो रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरी वो रेट है जिसके ऊपर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो होंगे इक्वल होंगे. एक टाइप से आपका ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा कि जिस पॉइंट पे मेरे जो इनकम्स हैं यानी जो मेरे इनफ्लोज हैं दैट आर गोइंग टू बी इक्वल टू माई कैश आउटफ्लोज. तो ये मेरी एक टाइप से ब्रेक इवन पॉइंट है कि जिस रेट पर मैं अपना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगी. इट मीन्स इससे अगर नीचे जो आईआरआर जिस परसेंटेज पे मेरे ये दोनों इक्वल आ गए उस परसेंटेज पे मुझे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है. इससे नीचे अगर नीचे अगर कोई भी रेट होती है तो उसके नीचे मुझे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है. ठीक है, तो ये आईआरआर क्या है बेटा? जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है दैट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एट दिस पॉइंट. तो ये जो अब जहां भी इक्वल होगा इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे बोलूं इसको कि एनपीवी जहां पे 0 होगी आई विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट. मतलब जिस रेट परसेंटेज पे मेरी एनपीवी 0 है. अब मुझे क्या करना होगा बेटा? इस क्वेश्चन में मुझे ये चेक करना होगा कि किस रेट पर मेरी एनपीवी 0 है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. जो इसकी थ्योरी दी हुई है बेटा बुक में, ये आप इसे ही पढ़ेंगे. इस थ्योरी में यही लिखा हुआ है आपका, जैसे मैंने इसको करके दिखाया आपको न्यूमेरिकली. यू विल राइट इट इन द थ्योरी फॉर्म ओनली. दिस इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0. दिस इज द another method which uses discounted cash flows. This also uses time value of money और cash flows भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं. प्लस जिसके अंदर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के इक्वल होगी. प्लस इसमें कुछ बेटा स्टेप्स लिखे हुए हैं. जो स्टेप्स आपको थ्योरी का अगर इसमें क्वेश्चन आ गए तो वो स्टेप्स आपको थ्योरी के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने. अदरवाइज जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए या थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में आपको एक ही स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्टेप्स आपको एज इट इज लिख के आने हैं. तो इसकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी इससे और इसका न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले बेटा एक ये आप एक बार बेसिक से देख लीजिए. दिस इज प्रोसीजर टू फाइंड आईआरआर. आईआरआर कैसे निकालते हैं इसको थोड़े से आपको स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे. ये कैसे लर्न करना है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ये आपकी बुक में ही गिवन है. सो आई विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन दीज स्टेप्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 16, वही डीके गोयल की बुक में से. अ फर्म इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर. इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 60,500. तो ये क्या है? आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर कैश आउटफ्लो है. कैश इनफ्लोज दे रखे हैं ईयर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 14,000, 16, 18, 20, 25,000 आपके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं. यू हैव टू कंप्यूट आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट. आपको क्या करना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्यूट करना है. तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे इसको एक बार ये चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट. जैसे जैसे बेटा मैं अपनी नोटबुक में कर रही हूँ सेम टू सेम यू विल राइट इन योर नोटबुक. जो अपने आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं बेटा, ये जो भी जहां भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज आपको मेथड्स या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो जो दिया हुआ था पहले मैं उसको लिख लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर गिवन विद द
इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी बेटा 60,500। मुझे ईयर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5th ईयर तक दिया हुआ है आपको। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज आपको डायरेक्टली गिवन है। सभी मेथड्स के अंदर कैश इनफ्लोज यूज होते हैं एक्सेप्ट ARR। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम्स कि ARR को छोड़ के सभी मेथड्स के अंदर आपके कैश इनफ्लोज ही यूज होंगे, चाहे वो PI मेथड हो, NPV मेथड हो, कुछ भी हो, या IRR मेथड हो। ओके, और पे बैक के अंदर भी हमारे कैश इनफ्लोज यूज होते हैं, बट पे बैक जो है टाइम वैल्यू फंडिंग को कंसिडर नहीं करता, तो उसमें टेबल वैल्यूज नहीं देखते थे बस। ओके, तो ये हमारे कैश इनफ्लोज आ गए, ये हमें दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पहला स्टेप बेटा क्या करना है, जो कैश इनफ्लोज है इसको एज इट इज छोड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। कमिंग टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज कैलकुलेट। जैसा मैं आपको बता रही हूँ एज इट इज आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज करेंगे। कैलकुलेट फेक पे बैक पीरियड, यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेट फेक पे बैक पीरियड। अब ये फेक पे बैक पीरियड कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फेक पे बैक पीरियड इज इक्वल टू पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है इनिशियल कैश आउटफ्लो इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज। ये इसका फेक पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था इस क्वेश्चन में आपका, इस क्वेश्चन में आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो था 60,500। सो आई एम राइटिंग 60,500, ये ऊपर वाला पार्ट, अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज। कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब जो हमें कैश इनफ्लोज दे रखे थे उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। सो आई एम एडिंग दिस। जब मैं इसको ऐड करती हूँ बेटा तो मेरा आता है टोटल इसका, द टोटल ऑफ दिस कम्स आउट टू 93,000। ओके, ये मेरा 93,000 आता है। मैंने इसकी एवरेज निकालनी है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एवरेज कैश इनफ्लोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी एवरेज निकाल लेती हूँ एक बार। 93,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5। तो 93,000 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू 18,600। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 18,600 से इसको डिवाइड कर दिया। तो मेरा अभी कितना आता है, इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ, इट कम्स आउट टू 3.253 ईयर्स। 3.253 ईयर्स। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने फेक पे बैक पीरियड निकाला। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकेट 3.253 ईयर्स। बेटा जो आपने ऊपर अपना फेक पे बैक पीरियड निकाला है, इसको आपने लोकेट करना है। कहाँ पे लोकेट करना है, मतलब ढूंढना है। 3.253 ईयर्स को ढूंढना है इन PVAF टेबल। कौन सी टेबल में ढूंढना है आपने, PVAF टेबल में यूज ढूंढना है। PVAF टेबल मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वाली टेबल में। तो PVAF टेबल में कितने ईयर्स के सामने, बेसिकली आपको 5 ईयर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो इसको कैसे ढूंढते हैं मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जो आपकी टेबल्स हैं बेटा, आप टेबल साथ साथ खोलें, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ आप टेबल खोल के बेशक से अपना चेक करो इसको कि आप कैसे देखते हैं इसको। देखिए बेटा, दिस इज योर PVAF टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी। ठीक है, अब आपको कितने ईयर्स दे रखे थे, क्वेश्चन के अंदर दिए थे आपको 5 ईयर्स। तो मैं क्या करती हूँ, सीधा 5th ईयर पे चली जाती हूँ। ओके, PVAF टेबल के अंदर सीधा 5th ईयर पे चली जाती हूँ। और जो मेरा फेक पे बैक पीरियड आया था, क्या आया था, 3.253। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे 5 ईयर्स। देखिए बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे हमारे 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। मेरा आंसर कितना निकला फेक पे बैक पीरियड का, 3.253। यानी कि 2 टाइप के ईयर्स हैं, एक 5 ईयर्स जो ऑलरेडी गिवन थे, दूसरे फेक पे बैक पीरियड 3.253। मैंने क्या करना है, 5th ईयर के सामने 3.253 जितनी क्लोजेस्ट वैल्यू में देख सकती हूँ ना 3.253 के आसपास की, उस पे जाना है। मैं ढूंढती हूँ 5th ईयर के सामने, दिस इज 4.8। मेरे को किसकी क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, 3.253। 3.253 तक पहुंचना है। देखते हैं यहाँ पे है 3.253 के आसपास कोई वैल्यू। ये 4.3 चल रहा है, 4.2, 4.1, 3.993, ठीक है, 3.89, ओके। देन उसके बाद 3.791 ये वैल्यू दे रखी है। मतलब 10% तक तो 3.791 तक की वैल्यू हो गई। लेट्स कम टू 11%। नेक्स्ट पेज पे दिया होता है बेटा आपको 11% वाले, देखो यहाँ दिया हुआ है। 5th ईयर के सामने आते हैं, यहाँ पे भी 5th ईयर के सामने मेरी वैल्यू है 3.6, 3.605, 3.51, 3.43, 3.352। मुझे चाहिए 3.253, है ना, तो 3.27 मेरी वैल्यू निकली थी और मुझे उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी मिली है, 3.27।
ठीक है। मुझे क्या करना था, 3.253 को PVAF टेबल में ढूंढना था, तो मैंने उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढ ली। अप्रोप्रिएट वैल्यू शायद हो सकता है ना मिले, एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, तो आपको उसके आसपास की जो वैल्यू होगी वो ढूंढनी पड़ेगी। तो आसपास की वैल्यू कौन सी है, 3.27। तो मैंने क्या करा, 3.27 जो है उसको ले लिया, लेकिन वो किसके सामने है, कौन सी रेट के सामने है, 16% के सामने। ओके, 5th ईयर के सामने, ये देखो ईयर 5th है आपका, 5th ईयर के सामने 3.274 16% पे लाई करता है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल राइट, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिखूंगी द रेट लोकेटेड इज, कौन सी रेट लोकेट करी आपने, 16%, द रेट लोकेटेड इज 16%। अब मैंने क्या करना है, कैलकुलेट, सो इसी में लिखेंगे कैलकुलेट एनपीवी एट 16%, इसी के अंदर स्टेप 2 में कर लेते हैं। स्टेप 3 पे जाके आप एनपीवी कैलकुलेट करना शुरू करो। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एनपीवी कैलकुलेट करनी है 16% पे, जो रेट आपने लोकेट की थी ना उसी पे आपको क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप ईयर, इधर लिखेंगे आप कैश इनफ्लोज जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे, और 16% पे वैल्यूज देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 16%, जैसे आप नॉर्मल पीवीएफ टेबल में देखेंगे। कौन सी टेबल में देखेंगे, पीवीएफ टेबल में। तो इधर ईयर लिखते हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स। कैश इनफ्लोज दे रखे हैं आपके, जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वही के वही लिख रही हूँ, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 एंड 25,000, ये हमारे कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, पीवीएफ टेबल में 16% पे 1 2 3 4 5 ईयर्स की वैल्यूज देखनी है। हो सकता है वो क्वेश्चन, हो सकता है कि इनफैक्ट 99% चांस है कि आपको एग्जाम में 16% पे वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, तो जिस 2% पे वैल्यू गिवन हो सकता है 16 पे हो, 14 पे हो, 2-3% पे गिवन होंगी, तो आप उसी में से ही वैल्यूज ले लेना। बहुत बार ऐसा होता है वैल्यूज दी हुई होती है, 1-2% चांस होता है कि आपको एग्जाम में वैल्यूज नहीं दी होंगी, तो आप टेबल की डिमांड उस समय पे कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, आपकी वैल्यूज जो दे रखी थी वो है बेटा आपकी 16% पे वैल्यूज थी आपकी, मैं चेक कर लेती हूँ, इट इज 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल जाएगा। इट कम्स आउट टू 12068, 11888, 11538। ओके, इसको ऐड करते हैं, इट कम्स आउट टू 58434। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल गया, कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। नेक्स्ट क्या करते थे, एनपीवी निकालते थे। सो हाउ डू वी यूज टू कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला हमने 58,434 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 60,500। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो इट कम्स आउट टू -2066। ये क्या है, मेरा माइनस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एनपीवी मेरा माइनस आ गया। तो बेटा जब भी आपको एनपीवी 0 करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, एनपीवी 0 करना है, क्योंकि आईआरआर मेरी वो रेट है जिसके अंदर मेरी एनपीवी विल बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगी, आईआरआर जो है आपकी मुझे आईआरआर वो रेट चाहिए बेसिकली जिसपे एनपीवी 0, बट इस पे तो एनपीवी 16% मैंने एनपीवी कैलकुलेट करी, बट ये तो मेरी -2066 आ गई। तो मुझे क्या करना है, नंबर लाइन होती है ना, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्या होता है, 0 यहाँ पे बीच में होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मेरा 0 होता है, तो एक नेगेटिव वैल्यू तो आ गई मेरी, अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव पे आना, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे आना, तो रेट को हम कम कर देते हैं। यानी कि ये जो 2066 आया मेरा माइनस का, ये मेरा 16% पे आया। अब मुझे 2066 से बड़ी वैल्यू पे जाना है, यानी कि 0 की तरफ जाना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू पे जाना है, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बीच की वैल्यू मेरी 0 होगी। नेगेटिव वैल्यू मेरे पास आ गई है, पॉजिटिव वैल्यू मुझे नहीं मिली है मुझे, तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव से जब भी पॉजिटिव वैल्यू पे जाना होता है तो हमेशा रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, इसलिए रेट को कम कर देते हैं। तो 16% से 14%, 13%, 12%, जिस पे भी आपको करनी हो वो आपकी मर्जी है बेटा। यू कैन टेक अ गैप ऑफ 5% डायरेक्टली, ऐसा भी कर सकते हैं, 4-5% का डायरेक्टली गैप ले लो, या 3-4% का डायरेक्टली गैप ले लो। ठीक है,
अगर बुक में आपका सपोज 14% पे गिवन है, जरूरी नहीं है कि आप 14% पे ही लेंगे, आप 13 पे भी ले सकते हैं, आप 12 पे भी ले सकते हैं, 11 पे भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा बेटा, आंसर में थोड़ा बहुत गैप आएगा पॉइंट्स में, बट देयर इज नो नीड टू वरी, उसमें आंसर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर विल बी करेक्ट इन दैट केस ऑल्सो। सो अब जैसे क्या है बेटा, बुक के अंदर आपकी जो है 14% पे एनपीवी कैलकुलेट की हुई है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आई राइट एज एनपीवी इज नेगेटिव at 16%. So for a positive NPV, we will take present value at, आपकी मर्जी है, आप 13 लेके देख लेना, 14 लेके देख लेना, 15 लेके देख लेना। 15 नहीं बेटा, 15 तो ओनली 1 का गैप हो गया। कोशिश किया करो कम से कम 2 का 2, 3, 4% जितने परसेंट का गैप आप ले सको ले लिया करो। 4% का कम से कम आप ले सकते हो। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो 16 से सीधा 4% यानी 12% पे भी ले सकते हो। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको आंसर निकालना है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बुक से अलग हो जाएगी, देयर इज नो इशू। सो अभी बुक में क्या दे रखा है आपका, बुक में आपका 14% दे रखा है। सो आई एम टेकिंग 14% ओनली। आप जो है बेटा ट्राई कर सकते हैं, इसको 12-13% पे भी ट्राई करके देखना, आपका तब भी आंसर आएगा, बट थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस रहेगा, देयर इज नो इशू फॉर दिस। ठीक है, तो अभी मैं 14% पे एनपीवी निकालूंगी दोबारा से, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनपीवी की तरफ जाना था। तो मैं क्या करूँ, दोबारा से वही ईयर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, फिर कैश इनफ्लोज लेते हैं, कितने थे, वही सेम टू सेम 14, 16, 18, फिर था हमारा 20,000 एंड 25,000। प्रेजेंट वैल्यूज देखिए एट द रेट ऑफ 14%। आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में हो सकता है आपको एग्जाम में टेबल दी हुई हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 14% की वैल्यूज थी एज इट इज उनको नोट कर लेना है। जो वैल्यूज हैं आपकी 14% पे 0.877, 0.769, 0.675, देन 0.592 एंड देन 0.519। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो मेरी आती है सपोज दिस इज 12,975,11840। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ मैं दोनों कॉलम्स का, 12,150, 12,304, 12278। ओके, टोटल करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल जाएगी, विच कम्स आउट टू 61,547। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करें, कितना था 60,500। ये मेरी पॉजिटिव निकल गई। पॉजिटिव कितनी वैल्यू, दिस इज 1047, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू निकल गई। मैंने जब 61,547 में से 60,500 माइनस किया तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब आपका जो है बेटा लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4। एक मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, एक मेरी नेगेटिव वैल्यू आ गई एनपीवी निकालने के लिए। स्टेप नंबर 4 है बेटा, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसके फॉर्मूला है आपका लोअर रेट, यानी इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IRR इज इक्वल टू, इंटरपोलेशन के फॉर्मूला में लिखते हैं IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, HR मतलब हायर रेट, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स, डिफरेंस इन रेट्स। ओके, तो लो रेट क्या थी दोनों में से, एक हमने 14% पे वैल्यूज लिए, एक हमने 16% पे वैल्यूज लिए, तो लोअर रेट दोनों में से कौन सी थी 14%। इसको एज इट इज लिखेंगे, परसेंटेज साथ में लगाएंगे इसके, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट कितनी निकाली थी आपने, अभी लोअर रेट ये आपने 14% में वैल्यूज देखी थी, लोअर रेट पे एनपीवी निकली थी 1047, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 1047 अपॉन एनपीवी एट लो रेट, यानी कि ऊपर जो वैल्यू ली थी यहीं पे भी वो वैल्यू लेंगे 1047 माइनस एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट क्या थी बेटा, हायर रेट थी आपकी 16%, जिसपे आपकी एनपीवी कितनी निकली थी, एनपीवी थी उस पर आपकी -2066, तो यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी था, तो वो जो हमारी वैल्यू थी माइनस की थी, -2066 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स, मतलब कितने किसमें डिफरेंस है 11% और 14%, सॉरी 16% और 14% में कितना डिफरेंस था 2% का। सो आई हैव रिटन 2, डिफरेंस इन रेट्स लिखा ना यहाँ पे। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी बेटा, 14% को आपको एज इट इज लिखना है, प्लस पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड किया जितना भी आता है, जो ऐड करने पे आता है वो आता है आपका 3113, ऊपर है 1047 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लो, 1047 इंटू 2 डिवाइड बाय 3113, ये आपका आता है बेटा 0.67। इस वाले पार्ट को मैं जब सॉल्व कर रही हूँ इट कम्स आउट टू 0.67,
किस में प्लस करना है? 14% में। तो दिस इज ऑल्सो इन परसेंटेज, ठीक है ना। तो 14% प्लस 0.67, तो इट कम्स आउट टू 14.67%। इसका मतलब क्या है बेटा? 14.67% वो मेरी रेट है जिस पर मेरी एनपीवी विल बी इक्वल टू 0। तो ये मेरी आईआरआर है। आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिस पर मेरी एनपीवी विल बी इक्वल टू 0। सो बेटा इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आपको जैसे बता दिया, आप इसमें कोई 14% की जगह पे कोई और रेट भी ले सकते थे। सो कोई भी आप रेट लेंगे उस पर जो आपका आंसर आएगा, हो सकता है वो 14.35 आ जाए, 14.32 आ जाए, कुछ भी आ जाए, देयर इज नो इशू। तो आगे वाला जो परसेंटेज है दैट शुड बी सेम। तो आप गैप जो है, जरूरी नहीं कि आपको 2% का गैप लेना, यू कैन टेक गैप ऑफ 4%। कोशिश किया करो आप 4-1% का गैप लिया करो, ठीक है। तो उससे आपका एक्यूरेटली आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2% के गैप लेने पे ना बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी बार जो आप एनपीवी निकालते हो ना वो भी नेगेटिव आ जाती है, तो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश किया करो टेक अ गैप ऑफ 4% ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे अपने रिविजन के लिए, उसके अंदर आप 4% का गैप लेके देखना, फिर देखना आपका क्या आंसर आता है, ठीक है क्लास। सो इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है बेटा, यू कैन रीड योर सेल्फ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।